दुनिया आग में घिरी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया में फैल चुका था, हर तरफ तबाही मचा रहा था। पैसिफिक थिएटर आग और लोहे का समुंदर बन गया था। अमेरिका अपने हितों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अटूट दृढ़ता से मुकाबला कर रहा था। द्वीपों पर, हवा में और समुद्र में हर जगह युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन शांति का रास्ता बलिदानों से भरा था और एक नए भयानक हथियार के खतरे से घिरा हुआ था। अमेरिका के बीचों बीच एक गुप्त परियोजना पर काम चल रहा था, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक अति गुप्त प्रयास जिसमें सबसे बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए थे। उनका मिशन परमाणु की शक्ति को खोलना और अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति वाला हथियार बनाना। वैज्ञानिक युद्ध की अर्जेंसी से प्रेरित होकर अथक प्रयास कर रहे थे। वे अपने काम की गंभीरता को समझते थे। दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर था। रिसर्च बहुत ही जटिल था, चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर हार नहीं मानी। सालों की अथक मेहनत के बाद वे सफल हुए। द एटॉमिक बॉम्ब, अभूतपूर्व शक्ति का हथियार, अस्तित्व में आ गया। इसके परिणाम चौंका देने वाले थे। इस नए हथियार में युद्ध को जल्दी से खत्म करने की क्षमता थी, लेकिन किस कीमत पर? दुनिया एक नए युग के कगार पर खड़ी थी कि परमाणु की भयानक शक्ति ने परिभाषित किया था। अगस्त 1945 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर इनोला गे टीनियन आइलैंड से उड़ान भरी। इसके अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम लिटिल बॉय था। निशाना हिरोशिमा, जापान का एक हलचल भरा शहर। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:15 पर बम गिराया गया। एक अंधा कर देने वाली चमक, एक बहरा कर देने वाला धमाका, आसमान में उठता हुआ मशरूम बादल। हिरोशिमा, जो कभी एक जीवंत शहर था, मलबे और राख में बदल गया। शुरुआती विस्फोट में हजारों लोग मारे गए। सेक्शन 4, नागासाकी, द सेकंड बॉम्ब। हिरोशिमा के 3 दिन बाद एक और अमेरिकन B-29 बॉम्बर बॉक्सकार ने उड़ान भरी। इस बार निशाना नागासाकी था, जो जापान का एक और शहर था। बम, एक प्लूटोनियम इंप्लोजन टाइप डिवाइस जिसका नाम फैट मैन था, शहर की इंडस्ट्रियल वैली के ऊपर फटा। तबाही तुरंत और भयावह थी। इमारतें ढह गईं, आग भड़क उठी और हवा घायलों और मरने वालों की चीखों से भर गई। मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी। परमाणु युद्ध की पहले से ही अकल्पनीय मानवीय कीमत को और बढ़ा दिया। नागासाकी पर दूसरे परमाणु बम के इस्तेमाल पर आज भी बहस और जांच जारी है। कुछ लोगों का तर्क है कि जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने और युद्ध को जल्दी से खत्म करने के लिए यह आवश्यक था। दूसरों का तर्क है कि यह एक नैतिक रूप से निंदनीय कार्य था, एक युद्ध अपराध जिसने निर्दोष नागरिकों के जीवन का दावा किया। आवाज शैन बाहा। सेक्शन 5, सरेंडर एंड इट्स आफ्टरमैथ। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोटों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इन हथियारों की विनाशकारी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता था। लगातार लड़ाई के अकल्पनीय परिणामों का सामना करते हुए जापान के सम्राट हिरोहितो ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलाइड फोर्सेस के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की। वर्ल्ड वॉर 2, मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष, आखिरकार खत्म हो गया था। दुनिया शांति की खबर पर खुशी मना रही थी, लेकिन जीत बिटर स्वीट थी। परमाणु बमों के इस्तेमाल ने समारोहों पर एक लंबी छाया डाली। दुनिया इस नई तकनीक के निहितार्थों से जूझ रही थी। एक ऐसा हथियार जो पल भर में पूरे शहरों को तबाह करने में सक्षम था। परमाणु युग की शुरुआत अपने साथ जिम्मेदारी की गहरी भावना और ऐसी भयावह घटनाओं को फिर कभी न होने देने के लिए तत्काल आवश्यकता लेकर आई। देने की बात की हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत आज भी गहराई से गूंजती है।
बम विस्फोट युद्ध की भयावहता और अनियंत्रित तकनीकी प्रगति के विनाशकारी परिणामों की स्टार्क याद दिलाते हैं। एक बार मलबे में तब्दील हो चुके शहरों को फिर से बनाया गया है, लेकिन उस भयानक अगस्त के निशान बाकी हैं। बचे हुए लोग, जिन्हें हिबकुशा के रूप में जाना जाता है, अभी भी बम विस्फोटों के शारीरिक और भावनात्मक घावों को सहन करते हैं। उनकी कहानियां मानव भावना के लचीलेपन और शांति की स्थायी आवश्यकता के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में काम करती हैं। दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी की राख से एक बहुमूल्य सबक सीखा है कि शांति की खोज कभी बंद नहीं होनी चाहिए, और यह कि परमाणु हथियारों का उपयोग एक अविवेकी कार्य है जिसके विनाशकारी और दूरगामी परिणाम होते हैं। सेक्शन 7, अ कॉल फॉर पीस। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति की एक गंभीर याद दिलाते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, कूटनीति और समझ के महत्व के बारे में एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। शांति की खोज के लिए निरंतर सतर्कता और बातचीत और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हमें परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए कि ऐसी भयावहता फिर कभी मानवता पर न आए। आइए हम परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त दुनिया के लिए प्रयास करके हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए लोगों की स्मृति का सम्मान करें। आइए हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां शांति बनी रहे और जहां सभी लोग सम्मान, सुरक्षा और आशा के साथ रह सकें।